कहानी का नाम अंधकार का क्रंदन। अरुण चट्टोपाध्याय एक मशहूर पत्रकार हैं जिनका काम रहस्यमयी घटनाओं की सच्चाई उजागर करना है। वह डर से अनजान नहीं, बल्कि डर का सामना करना उनकी आदत है। एक दिन उनके ऑफिस में एक अजीब फोन कॉल आया। दूसरी तरफ से एक बूढ़ी आवाज ने कहा, अगर तुम सच में बहादुर हो तो पश्चिम बंगाल के एक सुदूर इलाके के श्रापित मंदिर पर रिपोर्ट बनाओ। वहां असली डर छुपा है। अरुण चौंक गए। उन्होंने और जानकारी मांगी, लेकिन फोन करने वाले ने सिर्फ इतना कहा, मंदिर का नाम है कालरात्रि मंदिर। यह रहस्य अरुण को गहराई तक आकर्षित कर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस मंदिर की सच्चाई किसी भी हालत में पता करेंगे। अरुण कोलकाता से करीब 100 किलोमीटर दूर एक सुनसान गांव पहुंचे। उस गांव का नाम था कालग्राम। गांव में कदम रखते ही उन्होंने एक अजीब खामोशी महसूस की। सड़कों पर कोई बच्चा खेलता नजर नहीं आ रहा था। घरों की खिड़कियां बंद थीं और हर कोना जैसे किसी अनजान डर से भरा हुआ था। वो एक चाय की दुकान पर रुके। दुकानदार ने उन्हें देखकर हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? मैं एक पत्रकार हूं, कालरात्रि मंदिर के बारे में जानने आया हूं, अरुण ने जवाब दिया। दुकानदार का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। आपको उस मंदिर का नाम भी पता है? इतनी हिम्मत कहां से आई? अरुण मुस्कुराए। मेरा काम सच्चाई को सामने लाना है। बताइए, उस मंदिर से लोग इतना क्यों डरते हैं? दुकानदार ने धीरे से कहा, कालरात्रि मंदिर में जो गया वह कभी वापस नहीं आया। रात होते ही वहां से किसी के रोने की आवाजें आती हैं। कुछ लोग शहर से आए थे मंदिर का रहस्य जानने, कोई नहीं लौटा। आप संभल कर रहे। अरुण को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें गांव की एक बूढ़ी औरत के बारे में पता चला जो मंदिर का इतिहास जानती थी। उन्होंने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी औरत ने उन्हें अंदर बुलाया और दरवाजा बंद कर लिया। तुम जैसे लोगों को मैंने पहले भी देखा है, उसने कहा। तुम सच्चाई की तलाश में अपनी जान गंवा बैठोगे। वह मंदिर श्रापित है। वहां एक तांत्रिक के काले जादू का श्राप कैद है। गांव वाले कई सालों से उसकी सजा भुगत रहे हैं। अगर तुम वहां गए तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। बूढ़ी औरत ने बताया कि 40 साल पहले एक तांत्रिक उस मंदिर में रहने आया। उसकी मंशा अंधकार के देवता को बुलाने की थी। हर पूर्णिमा की रात वह इंसानों की बलि देता। एक रात गांव वालों ने उसके इस काले जादू को रोकने की कोशिश की। गुस्से में आकर उसने पूरे गांव को श्राप दिया और मंदिर के अंदर आत्महत्या कर ली। अरुण ने इस कहानी को रोमांचक पाया। उन्होंने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और मंदिर की ओर निकल पड़े। मंदिर गांव के बाहर एक घने जंगल के बीच छुपा हुआ था। सूर्यास्त से पहले अरुण वहां पहुंचे। मंदिर विशाल पत्थरों से बना था, लेकिन अब खंडहर में बदल चुका था। चारों ओर पेड़ों और झाड़ियों ने उसे घेर रखा था। मंदिर के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां प्रवेश करना मना है, वापस लौट जाओ। अरुण ने अपने नोटबुक में लिखा, यह मंदिर केवल श्रापित इतिहास नहीं है, बल्कि यह डर का जीता जागता प्रतीक है। मैं अब अंदर प्रवेश करने जा रहा हूं। उन्होंने मंदिर का दरवाजा धक्का दिया और अंदर चले गए। अरुण ने पत्थर के विशाल दरवाजे को धक्का दिया और अंदर प्रवेश किया। मंदिर के भीतर का माहौल बिल्कुल शांत था। सिर्फ उनके कदमों की आवाज और टूटे हुए पत्थरों पर पड़ती धूल की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अंदर लगभग अंधेरा था और अरुण ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। मंदिर की दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। वहां काली छायाओं की आकृतियां, चीखते हुए इंसानी चेहरे और अंधकार के चक्र के चित्र थे। फर्श पर जगह जगह लाल रंग के धब्बे थे जो खून जैसे दिख रहे थे। तभी अरुण ने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी। वह आवाज जैसे उसके नाम को पुकार रही। अरुण, अरुण। वह तेजी से चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। मंदिर के अंदर एक कक्ष से हल्की हल्की रोने की आवाजें आ रही थी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। ये किसी इंसान की रोने की आवाज नहीं लग रही, बल्कि इसमें दर्द और भय का एक अजीब मिश्रण था। अरुण कुछ देर के लिए रुक गया, लेकिन उसका जिज्ञासु स्वभाव उसे उस कक्ष की ओर खींचने लगा। वह कक्ष के दरवाजे के पास पहुंचा जो आधा खुला हुआ था। अंदर घुसते ही जो दृश्य उसने देखा, उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए।
कक्ष के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति का चेहरा विकृत था और उसकी आंखें बेहद डरावनी थीं, जैसे वे मूर्ति नहीं बल्कि किसी जीवित प्राणी की आंखें हों। मूर्ति के पैरों के पास इंसानी हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। मूर्ति के हाथों से लाल रंग का एक तरल पदार्थ धीरे धीरे टपक रहा था। अरुण के कदम पीछे हट गए, लेकिन उसने अपने कैमरे से मूर्ति की तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। अचानक मूर्ति की आंखें चमकने लगीं। कमरे के अंदर एक तेज हवा चलने लगी। तभी अरुण ने एक भयानक आवाज सुनी। क्यों आया है तू? चला जा यहां से, वरना तुझे भी बंदी बना लूंगा। अरुण भय से कांपने लगा। तभी उसने अपने पीछे भारी कदमों की आवाज सुनी। उसने तेजी से मुड़कर देखा। एक आधी पारदर्शी छाया उसके पास आ रही थी। उस छाया की आंखें खून जैसी लाल थीं। अरुण ने तुरंत दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो गया। छाया अरुण के पास पहुंचकर फुसफुसाई, तू यहां से नहीं जा पाएगा, तेरी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। अरुण ने जमीन पर पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और छाया पर वार करने की कोशिश की, लेकिन छाया तुरंत गायब हो गई। अरुण किसी तरह भागकर मंदिर के बाहर निकला, लेकिन बाहर का नजारा और भी खौफनाक था। मंदिर के चारों ओर गहरी धुंध छा चुकी थी। आसमान में चांद काले बादलों से ढक गया था। गांव की ओर लौटते हुए अरुण को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मंदिर से गांव लौटते समय अरुण को महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हर कदम के साथ उसे अपने पीछे किसी के भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा था। गांव पहुंचने के बाद वह अपने ठहरने की जगह गांव के एक छोटे से अतिथि भवन चला गया। कमरे में दाखिल होकर उसने दरवाजा बंद किया और राहत की सांस ली, लेकिन उस अजीब एहसास ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। रात में उसने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद आने में काफी देर हो गई। आखिरकार थकान से वह सो गया। अपने सपने में उसने खुद को मंदिर के भीतर पाया। चारों ओर काला धुआं फैला हुआ था। किसी की फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दे रही थी, अरुण, तू मंदिर का श्राप लेकर आया है, यह तुझे छोड़ेगा नहीं। अचानक उसने वही मूर्ति देखी। इस बार मूर्ति की आंखों से लाल रंग की जगह खून बह रहा था। मूर्ति ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे तेरी आत्मा चाहिए, तू भाग नहीं सकता। अरुण चीखते हुए नींद से जाग उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और कमरे की हवा भारी लगने लगी थी। अगली सुबह अरुण गांव में बाहर निकला। उसने देखा कि गांव के लोग उससे और भी दूरी बना रहे थे। कोई उससे बात करना नहीं चाहता था। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और कहा, तुम मंदिर गए थे, अब तुम श्रापित हो, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए। अरुण को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। वह उस बूढ़ी महिला के पास वापस गया जिसने उसे मंदिर की कहानी बताई थी। इस बार बूढ़ी महिला ने उसे और गहरी जानकारी दी। उसने कहा, मंदिर का वह तांत्रिक सिर्फ काले जादू का इस्तेमाल नहीं करता था। उसने अंधकार के देवता के साथ एक समझौता किया था। उस समझौते के अनुसार हर पूर्णिमा की रात उसे एक इंसानी आत्मा को देवता को अर्पित करना पड़ता था। जब गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पूरे गांव को श्राप दे दिया और अपनी आत्मा को मंदिर में कैद कर लिया। अब जो भी मंदिर के करीब जाता है उसकी आत्मा वहां बंदी हो जाती है। क्या इस श्राप को तोड़ा जा सकता है? बूढ़ी महिला ने एक गहरी सांस ली और कहा, श्राप को तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक बड़ी कुर्बानी देनी होगी, और वह कुर्बानी है तुम्हारी अपनी जान। अगर तुम वाकई बहादुर हो तो तुम कोशिश कर सकते हो। अरुण समझ गया कि यह श्राप सिर्फ उसका नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक बड़ा बोझ बन गया है। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर इस श्राप को खत्म करेगा। उस रात वह फिर से उसी अतिथि भवन में रुका, लेकिन इस बार हालात और भी भयानक थे। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं, दीवार पर टंगी घड़ी बंद हो गई और एक धीमी रोने की आवाज सुनाई देने लगी। फर्श पर एक काली परछाई उभरने लगी जो धीरे धीरे एक इंसानी आकृति का रूप लेने लगी। अरुण ने हिम्मत जुटाकर अपना कैमरा निकाला और फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। तभी एक चीख की आवाज से पूरा कमरा कांप उठा।
वह परछाई अरुण से बोली, अगर तू सच में श्राप तोड़ना चाहता है तो मंदिर के तहखाने में जो है उसे ढूंढ निकाल। यह कहकर वह परछाई गायब हो गई। अगली सुबह अरुण ने मंदिर वापस जाने की तैयारी की। उसने बूढ़ी महिला से कुछ पवित्र प्रतीक और मंत्र सीख लिए जो उसे सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। अरुण सुबह सुबह काली रात्रि मंदिर लौटने के लिए निकल पड़े। इस बार उनके साथ बुजुर्ग महिला द्वारा दिया गया एक पवित्र ताबीज और कुछ पत्ते थे जो मंदिर की अशुभ शक्तियों से उनकी रक्षा कर सकते थे। लेकिन उनका मन बेचैन था। वह जान नहीं पाए कि मंदिर के भीतर छिपा भयानक सच उन्हें किस तरह प्रभावित करेगा। मंदिर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ है। प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही एक ठंडी हवा ने उन्हें छू लिया। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे मंदिर खुद उन्हें अंदर बुला रहा हो। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद उन्होंने दीवारों पर बनी पुरानी चित्रकारी को ध्यान से देखा। इस बार उन्हें एक खास चित्र दिखाई दिया। इसमें एक सीढ़ी दिखाई गई थी जो मंदिर के नीचे की ओर जा रही थी। अरुण को लगा कि यह शायद मंदिर के गुप्त तहखाने का संकेत है। उन्होंने चारों तरफ तलाश शुरू की और मंदिर के फर्श पर एक ढक्कन देखा। यह साधारण पत्थर जैसा लग रहा था, लेकिन इसके बीच में अजीबोगरीब चिन्ह खुदे हुए थे। अरुण ने ढक्कन को हटाने की कोशिश की। यह बहुत भारी था। काफी मशक्कत के बाद जब उन्होंने इसे हटाया तो उनके सामने एक सीढ़ी प्रकट हुई जो अंधेरे में कहीं गायब हो रही थी। सीढ़ियां उतरते समय अरुण ने महसूस किया कि चारों ओर की हवा और भारी होती जा रही है। उनकी टॉर्च की रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, मानव के विकृत चेहरे, बिना आंखों वाली परछाइयां और कुछ अनजाने प्रतीक। सीढ़ियां खत्म होने के बाद वह एक चौड़े कमरे में पहुंचे। यह कमरा सीलन भरा और घुटन जैसा था। कमरे के बीचों बीच एक मंचनुमा जगह थी जिसके ऊपर एक प्राचीन पत्थर की वेदी रखी थी। वेदी के ऊपर एक काले पत्थर की मूर्ति रखी थी। यह मूर्ति मंदिर की मुख्य मूर्ति जैसी ही भयानक थी, लेकिन और भी ज्यादा विकृत। मूर्ति के पैरों के नीचे एक छोटा सा संदूक रखा हुआ था। अरुण ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही चारों ओर की हवा तेजी से बहने लगी। एक डरावनी आवाज गूंजी, यहीं रुक जा, संदूक खोलेगा तो तेरी आत्मा और शरीर अलग हो जाएंगे। मूर्ति के सामने काला धुआं इकट्ठा होने लगा और धीरे धीरे वह एक परछाई का रूप लेने लगा। यह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन इसका चेहरा नहीं था, सिर्फ इसकी दो लाल आंखें चमक रही। वह परछाई बोली, मैं वही तांत्रिक हूं जिसकी आत्मा यहाँ कैद है। अगर तुझ में सच में साहस है तो संदूक खोल कर देख, लेकिन इसके लिए तुझे अपनी जान देनी होगी। अरुण डर गए, लेकिन उनका जिज्ञासु स्वभाव उन्हें रोक नहीं पाया। उन्होंने संदूक खोल दिया। संदूक खुलते ही एक तीव्र प्रकाश ने पूरे कमरे को भर दिया। उस रोशनी में अरुण ने एक भयावह दृश्य देखा। असंख्य आत्माएं मूर्ति के पैरों में कैद थीं। वे सभी मदद के लिए चीख रही थीं। मूर्ति गुस्से से चिल्लाई, तू मुझे आजाद नहीं कर सकता, अब तू खुद मेरी कैद में रहेगा। अरुण समझ गए कि इस मंदिर और मूर्ति के श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें अपनी जान कुर्बान करनी होगी। संदूक खुलते ही अरुण ने घूमते हुए प्रकाश का चक्र देखा जिसके भीतर हजारों आत्माएं कैद। उनकी चीखें अरुण के कानों में गूंजने लगीं। मूर्ति की लाल आंखें और भी तेज चमकने लगीं। तांत्रिक की परछाई अरुण के पास आई और बोली, यहां से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है मुझे मुक्त करना, लेकिन इसके लिए तुझे अपना जीवन त्यागना होगा। अरुण का मन विचलित हो गया। उन्होंने समझ लिया कि मंदिर के श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें अपनी जान देनी होगी, लेकिन वह खुद से सवाल करने लगे, क्या गांव को मुक्त करने के लिए वह अपनी जान देने को तैयार है? तांत्रिक की डरावनी आवाज के बीच अरुण को उस बुजुर्ग महिला की बात याद आई। उन्होंने महसूस किया कि मंदिर का श्राप न केवल उनके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक भयंकर बोझ था। अरुण ने खुद से वादा किया, अगर यह श्राप तोड़ना मेरे हाथ में है तो मैं अपना जीवन कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। अरुण ने संदूक के भीतर बने प्रतीकों को देखा।
उन्होंने गौर किया कि ये प्रतीक एक खास मंत्र का संकेत दे रहे थे। बुजुर्ग महिला ने उन्हें इस मंत्र के बारे में बताया था, जो तांत्रिक की आत्मा को मुक्त कर सकता था और श्राप को खत्म कर सकता था। अरुण ने धीरे धीरे वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र सुनकर तांत्रिक की परछाई जोर से चीख उठी। उसकी आकृति और बड़ी हो गई और कमरे की दीवारें कांपने लगीं। क्या तुझे पता है, इस मंत्र को पूरा करने के बाद तू खुद नहीं बचेगा? अरुण ने बिना कुछ कहे मंत्र पढ़ना जारी रखा। जैसे जैसे वह मंत्र बोलते गए, चारों ओर की हवा भारी और ठंडी होती गई। मंत्र पूरा होने के साथ ही तांत्रिक की परछाई मूर्ति के अंदर समा गई। मूर्ति की आंखों से खून बहने लगा और एक काली रोशनी चारों ओर फैल गई। अरुण मूर्ति के पास गए। वह जानते थे कि उनकी जिंदगी अब यहीं खत्म होने वाली है। उन्होंने संदूक से एक तेज पत्थर उठाया और मंत्र का अंतिम शब्द बोलते हुए अपने हाथ को काटकर मूर्ति के चरणों में खून अर्पित कर दिया। मूर्ति धीरे धीरे टूटने लगी। इसके साथ ही तांत्रिक की आत्मा और संदूक में कैद सारी आत्माएं मुक्त हो गईं। पूरा कमरा रोशनी से भर गया और मंदिर की दीवारें जोर जोर से कांपने लगी। आखिरी बार अरुण ने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया, मेरी आत्मा भी अब आजाद हो। मूर्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और अरुण जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर वहीं निर्जीव हो गया। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी शांति थी। मंदिर का श्राप अब खत्म हो चुका था। जब गांव वालों को अरुण के बलिदान के बारे में पता चला तो वे शोक में डूब गए, लेकिन उन्होंने यह भी महसूस किया कि अरुण ने उनके भविष्य को सुरक्षित कर दिया था। गांव वाले मंदिर पहुंचे और देखा कि वह अब खंडहर में बदल चुका है। वहां अरुण का कैमरा पड़ा हुआ था, लेकिन उनका शरीर गायब था। कैमरा चालू करके उन्होंने मंदिर के अंदर की सारी घटनाओं का रिकॉर्ड देखा, जिसमें अरुण के बलिदान का पल भी कैद था। गांव के लोग अरुण को एक नायक के रूप में याद करने लगे। उनका विश्वास था कि अब अरुण की आत्मा मुक्त है और मंदिर का अंधकार हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। समाप्त